गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको सिलाई से रिलेटेड A to Z वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से वीडियो को देख के सिलाई सीख सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों के ऐसे सपने होते हैं या उनके कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण वो घर से नहीं निकल पाती हैं, तो उनके शौक़ होते हैं कि मैं भी सिलाई करूँ, अपने घर परिवार का करूँ, ज़रूरत पड़ने पर 4 पैसे की कमाई कर सकूं, जिससे मेरा घर परिवार चल सके। तो आपका सपना बिल्कुल यहाँ से पूरा होगा। आपको यहाँ पे 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ वीडियो को देख के आप बिल्कुल आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई अगर डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उसका तुरंत रिप्लाई देंगे। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अभी तक का यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही आसानी से कह सकते हैं बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सिलाई सीख जाएंगे। सिलाई में काफ़ी टाइम से सिखाती आ रही हूँ मैं, बहुत से बच्चों का इंटर्नशिप भी करवाया है सिलाई में। मैं काफ़ी बच्चे मुझे पहले से ही रिक्वेस्ट करते रहे कि मैम एक अपना चैनल बना लीजिए, लेकिन कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं भी अपना चैनल बना लेती हूँ, जिससे काफ़ी मेरे बच्चों को आसानी होगी, ताकि मैं उनको सिलाई सिखाने के बाद चली आती हूँ। साल 1.5 साल के बाद बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका कुछ चीज़ें छूट जाता है, तो वो यूट्यूब से आसानी से देख के सीख सकें। जैसा कि मैंने कल सिलाई की फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं सिलाई से रिलेटेड कि आपको सिलाई करने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता होती है। तो मैंने उसका लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया क्योंकि शॉर्ट्स में मतलब प्रॉपर कवर हो गया था। तो आप उस वीडियो को देखिए। आज मैं आपको जो बताऊँगी कि आप किसी भी कपड़े का नाप कैसे लेंगे, क्योंकि कपड़े का नाप बहुत ही ज़रूरी होता है सिलाई करने के लिए। जब तक आप नाप सही से नहीं लेंगे कपड़ा बिल्कुल रेडी नहीं होगा। सिलाई नाप लेने के बेसिक 3 तरीके होते हैं, जैसे बॉडी मेजरमेंट, गारमेंट प्लस आपका फैब्रिक मेजरमेंट। तो आप बने हुए कपड़े से कैसे नाप लेंगे मैं वो आपको बताऊंगी। उससे बिल्कुल आसानी से आपका कपड़ा बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीका होता है वो मेजरमेंट लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे मेजरमेंट लेते हैं। किसी भी सूट का नाप लेने के लिए हमें इन सब मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें सूट की लंबाई की जरूरत पड़ती है, जिससे हम सूट चेक करते हैं कि हमारा फैब्रिक इतने फैब्रिक में मेरा सूट बन जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद शोल्डर यानी कंधा, फिर ब्रस्ट यानी सीना, फिर उसके बाद कमर का नाप लेते हैं, फिर हिप का नाप लेते हैं, फिर स्लीव्स का लेते हैं, फिर स्लीव्स के बॉटम का, फिर फ्रंट नेक का, फिर बैक नेक का। एक बार इसी चीज को हम हिंदी में रिपीट कर देते हैं। पहले सूट की लंबाई लेते हैं, फिर हम कंधा लेते हैं, फिर सीना लेते हैं, फिर कमर, चौक, कहाँ से हमें चौक कितनी खोलनी है उस अकॉर्डिंग नाप लेते हैं, फिर आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई, आगे का गला, पीछे का गला। ये हुआ मेजरमेंट। अब हम फैब्रिक से आप लोगों को इसका नाप लेके बताते हैं कि इसका नाप कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम सूट का लंबाई लेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट का सूट रहेगा हम उसको एकदम अच्छी तरह से ऐसे बिछा लेंगे। तो बिछाने के बाद हम यहाँ पे कंधे के पास रखेंगे इंची टेप को, और फिर जितना हमको लेंथ रखना होगा इतना हम लेंथ, इसका 42 लेंथ है यानी 42 इंच। लेकिन हमें क्या है, हमारे कस्टमर का है कि 38 का उनको बना है, 38 इंच का उनको सूट रेडी चाहिए। तो हम लेंथ की जगह पे ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमारा सूट का लंबाई हो गया। आधा इंच सिलाई ऊपर करने के लिए और दामन में हमें फोल्डिंग डालने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ती है, 1 इंच की। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1.5 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 39.5 यानी 39.5 इंच का हम पूरा सूट की कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम इंची टेप को इस कंधे से लेके इस कंधे पर रखेंगे, शोल्डर कंधा चेक करने के लिए कि हमारे कस्टमर का कंधा कितना है। ये 12.5 इंच है, तो 12.5 इंच, तो आधा इंच इधर भी सिलाया होगा, आधा इंच इधर भी सिलाया होगा, तो वो 1 इंच हो जाएगा। तो हम कंधा कितने पर कट करेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है ब्रस्ट यानी सीना। सीने का नाप हम कैसे लेंगे, यहाँ और बिल्कुल यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है, 18 इंच का इनका सीना है। तो हम यहाँ पे सीने लिख देंगे ऐसे। को बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे कमर है, कमर इनका कितना है, 17 इंच का। तो यहाँ 17,
ये पतली है तो इनका 16 ही होगा, जो रहा है कपड़ा, तो हमें यहाँ 16 लिख। उसके बाद हम हिप का नाप लेंगे। हिप का नाप कैसे लेंगे? फैब्रिक को एकदम लास्ट में जहाँ से हमारा चौक ओपन होता है यहाँ पे रखेंगे, चौक के पास, और फिर उस चौक से इस चौक, ये भी हमारा हिप कितना 18 इंच का, तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। ठीक है, हम स्लीव की लंबाई लेंगे। स्लीव की लंबाई हमारी कितनी आ रही है? 16। 16 में आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे हमें फोल्ड करने के लिए हमें कितना हो जाएगा? 17.5, 17.5 लिख देंगे। आई हम 5 इंच का रखेंगे, मतलब 10 इंच का रखेंगे। 10 इंच का आधा कितना होता है? 5। ठीक, आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे। गला कैसे नापते हैं हम आपको बता देते हैं। हम कंधे पे ऐसे रखेंगे गले के पास, फिर ऐसे तिरछे नापेंगे। हमारा ये रेडी गला कितने का है? 6.5 इंच का। पीछे का गला हम नॉर्मल कुर्ती गला रखेंगे 3 इंच का। हमने फैब्रिक के अकॉर्डिंग पूरा मेजरमेंट ले लिया है। इसकी कटिंग हम कल करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल इसी मेजरमेंट पे कैसे किसी सूट की कटिंग होती है। आप भी अपने किसी भी सूट को कटिंग करने के लिए आप बिल्कुल इसी तरह मेजरमेंट लीजिए, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसी मेजरमेंट, इसी मेथड के अकॉर्डिंग आप अपने सूट का कटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका सूट बनेगा।